सतनाम सत साहिब। कल की अवतार कैसे सतयुग लाएंगे, आइए बाइबल के अनुसार समझते हैं। और वह कैसे यानी सेकंड कमिंग जीसस कैसे कार्य करेंगे संसार में आकर के, जो भारत में ही आने वाले हैं। तो यीशु के आगमन का जो परिणाम होता है वह यीशु ने क्या किया था उस समय। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यानी यहाँ थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि मैं एक तलवार लेकर आया हूँ, जो मुझे मनुष्य को यानी जो एक कर्तव्य होता है, जो हम लोग जो है इस संसार में आकर के हम सांसारिक बंधनों या रिश्तों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। अर्थात जिसे संतों ने मोह का बंधन कहा है कि यह मेरा पिता है या मेरा बेटा है या मेरी बहू है या मेरी सास है। तो इस तरह के बंधन से छुड़ाने के लिए उन्होंने मोह की जो ऐसी जंजीर बंधी हुई है मोह की, तो वो ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा यानी ध्यान रूपी तलवार के द्वारा, मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा इस बंधन को काटने की बात यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं कि मैं तुम्हें जो सच्चाई है वह बताने आया हूँ। जो तुम्हारे परम पिता है, जिसके तुम अंश हो, जिसके यानी वह मालिक के अंश सभी हैं, लेकिन तुम भी उसके अंश हो और तुम उसको भूल चुके हो इस संसारिक बंधन के चक्कर में पड़ करके। तो जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो संसारिक माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है और समझकर यानी मुझसे प्रेम नहीं करता और अपने माता पिता से करता है संसारिक बंधनों में बंधने के कारण, तो वह मेरे योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो बेटे और बेटी को मुझसे ज़्यादा प्रिय समझता है, यहाँ पर कुरान शरीफ इस्लाम धर्म में भी एक पैगंबर की परीक्षा हुई थी कि वह कहीं मेरे अपने से यानी मुझसे ज़्यादा अपने बेटे को तो नहीं प्यार करता, लेकिन वहाँ पर वह पैगंबर मालिक से प्यार करते थे। इसलिए वह बच्चा जब वो पैगंबर सिर काटने बच्चा अपने बच्चे के सिर काटने के लिए बात आई तो वह बच्चा बकरा बन गया था। तो क्या कह रहे कि जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं है। अर्थात जो ध्यान साधना इबादत जो उसका उद्देश्य है संसार में आने का, यानी अनंत जीवन पाने का, मोक्ष पाने का, आखिरत सुधारने का, जो उसको लेकर नहीं चलता वह भी मेरे योग्य नहीं है। जो अपने प्राण बचाता है, अर्थात कहना चाह रहे हैं कि जो संसार को ही अपना घर समझता है, जो मरने से डरता है वह उसे खोएगा। यानी जो यह कह रहा है कि मैं तो यहीं पर रहूँगा, इसी संसार में रहूँगा, तो मृत्यु उस व्यक्ति की निश्चित है, वह भूल कर रहा है। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यानी जो ध्यान साधना करके गहन समाधि में अपने प्राणों तक भी भूल जाता है, तो वह व्यक्ति वह साधक वह भिक्खु उस मालिक को प्राप्त हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के हैं। यानी हम लोग संसार में आकर के उस मालिक को भूल जाते हैं और अपने जो सांसारिक रिश्ते हैं उनमें ही समा कर रह जाते हैं, सिमट कर रह जाते हैं और इसे ही अपना स्थायी घर समझने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पर तलवार यानी इन रिश्त मोहों की जो रस्सी बंधी हुई है, इन पर ध्यान रूपी तलवार चलाकर इसे बंधन को काटने आए हैं। ऐसे ही इस समय जो कल के अवतार आने वाले हैं वह भी ऐसी ही तलवार लेकर आएंगे, और उनके तो दोनों हाथों में दो तलवार होंगी। तो लेकिन ठीक ऐसी ही तलवार लेकर आएंगे जो संसारिक लोग मोह के बंधन में फंस गए हैं, उस मालिक को भूल चुके हैं। तो इस बंधन को उस तलवार से काटेंगे, ज्ञान रूपी तलवार से काटेंगे, ध्यान रूपी तलवार से काटेंगे। तो हम सब लोग ध्यान इबादत करें। सतनाम सत साहिब।